नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है हिंदी टीवी स्टोरीज़। और आज मैं आपके लिए एक और डरावनी कहानी लेके आ चुका हूँ और ये कहानी ज़्यादा पुरानी नहीं है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक दिन एक लड़का जो एक कंपनी में काम किया करता था, उसे किसी भी भूत प्रेत पर कोई विश्वास नहीं था। वह भूत प्रेत को बस दिमाग का भ्रम मानता था। एक दिन उसकी कंपनी में कुछ काम ज़्यादा आ गया था, जिसके कारण उसे घर वापस आने में थोड़ी देर हो गई। यह अपने ऑफिस से देर रात को निकला और ये अपनी बाइक से जा रहा था। कुछ देर चलने के बाद इसकी बाइक खराब हो गई और यह अपनी बाइक को पैदल ही लेकर आगे बढ़ रहा था। कुछ देर के बाद इसे एक बस स्टॉप दिखा। वह कुछ देर वहाँ रुक गया और उसके पास एक साधु आकर बैठ गया। साधु अपने पास एक बीड़ी रखा हुआ था। वह अजीब तरीके से उसे पी रहा था। उस लड़के की आदत थी कि वह किसी से भी बात करना शुरू कर देता था। वह इस साधु से भी बात करने लगा। बात ही बात में इस लड़के ने कहा, बाबा मैं किसी भूत प्रेत को नहीं मानता हूँ और ये सब झूठी बातें हैं। साधु ने कहा, तुम भले ही भूत प्रेत को मानो या ना मानो, लेकिन तुम ये ना कहो कि भूत प्रेत नहीं होते, ये सब कुछ होता है। इस पर लड़के को थोड़ी सी हंसी आ गई। उसने कहा, तो क्यों हमें नहीं दिखते? क्या आप मुझे अभी कोई भूत दिखा सकते हैं? साधु को लग गया कि अब इसे ज़रूर भूत ही दिखाना होगा। साधु ने लड़के को शमशान घाट की ओर चलने को कहा। फिर क्या था, वह दोनों चल दिए। रास्ते में उस लड़के को थोड़ा डर लगने लगा, फिर भी वह अपने डर को कम करके आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ देर के बाद वह शमशान घाट पहुंच गए। शमशान घाट में अभी भी कुछ लाशें सुलग रही थी। साधु ने उसको एक ऐसे स्थान पर बैठाया जहाँ कुछ समय पहले ही लाश जली हुई थी। साधु ने ज़मीन पर एक लोहे की कील गाड़ दी, उसमें एक सफ़ेद धागा बांध दिया और इस धागे का अंतिम छोर उस लड़के को पकड़ने को कहा। अब उस लड़के को हद से ज़्यादा डर लग रहा था। उसकी सांसें तेज़ हो रही थी और उसके हाथ पैर भी कांप रहे थे। फिर उसने धागे को पकड़ लिया। साधु ने कुछ बताशे लिए और उसे चारों जगह पर रख दिया। सारे बताशे उस धागे के पास एक ही लाइन में रखे हुए थे। उसके बाद साधु ने लड़के को सावधान किया, अभी कुछ आत्माएं इसे खाने आएंगी। जब तक वह इसको खाकर चले न जाए तब तक तुम अपने हाथ के धागे को मत छोड़ना। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें नुकसान हो सकता है। फिर साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद साधु ने उस लड़के को आंख बंद करने को कहा। फिर कुछ देर बाद ही आंखें खोलने को कहा। जब उस लड़के ने आंख खोला तो वह ये जो देख रहा था उसे उसके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। वास्तव में वहाँ 4 आत्माएं बैठी हुई थी जो बताशे खा रही थी। लेकिन अब उसने ये देखा कि उसके पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति की आत्मा भी वहाँ थी जो कुछ ही दिन पहले मर गया था। तो उसके हाथ से धागा छूट गया और वो डर के मारे शमशान घाट से भागने लगा। साधु ने उसे मना करा कि ऐसा मत करो, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। लेकिन वह व्यक्ति बहुत डरा हुआ था, जिसके कारण वो सिर्फ भाग रहा था। जब वह अपने घर की ओर जा रहा था तो उसे पीछे से कोई उसका नाम लेकर बुला रहा था। उसको पीछे से कई तरह की आवाज़ें आ रही थी। उस लड़के ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने घर जाने के बाद उसने ये सब अपने माता पिता को बताया। फिर वह अपने कमरे में सो गया। अगले दिन उसकी आंख उसी शमशान घाट में खुली और उसी स्थान पर जहाँ पर उसने आत्माओं को देखा था। इसके बाद वह काफ़ी बीमार रहने लगा और धीरे धीरे इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती गई। और जो भी इसके साथ आत्मा थी वो इसे ले जाना चाहती थी और उसने इसके घर वालों को बता दिया था कि कल शाम को मैं इसे ले जाऊंगा। और उसके बाद इनके घर वाले बहुत ही परेशान हो गए। फिर लड़के के पिता ने एक पंडित जी से बात करी और वह अपने साथ पंडित जी को लेकर आए। और जैसे ही पंडित जी घर पर आए वो समझ गए कि लड़के की हालत तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। अब तो इसे सिर्फ बालाजी ही बचा सकते हैं। तुम इसे मेहंदीपुर बालाजी ही लेके जाओ, वहीं इसका इलाज होगा, अन्यथा वो शक्ति इसे अपने साथ लेकर जाएगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये सब उस लड़के को लेकर बालाजी के लिए निकल गए। और जैसे ही ये लोग बालाजी पहुँचे, वहाँ के पंडित इस लड़के को पकड़कर अंदर ले गए। कुछ देर बाद ही इस लड़के का इलाज शुरू कर दिया और बालाजी की कृपा से आज ये लड़का बिल्कुल स्वस्थ है। और अगर आप कहीं ऐसे फंस जाएं तो आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। तो ये थी आज की कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय श्री राम।